नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम एवरेज की तीसरी क्लास अटेंड करेंगे। चलिए हम एवरेज के तीसरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि इसके पहले की क्लास आप नहीं अटेंड किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं इसके पहले की क्लास। प्रश्न दिया गया है, 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तथा उनके स्थान पर एक नए छात्र ने प्रवेश पा लिया है। कितने के? 24 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। ठीक है, कुल छात्र कितने हैं? 24 छात्र हैं। ठीक है, और उसमें क्या 18 वर्ष के छात्र ने एक कक्षा छोड़ दी। ठीक है, जो छात्र छोड़ा है, तो छात्र जो है कक्षा छोड़ा है, ठीक है, उसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है आयु? 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष है, तो उसके स्थान पे एक नए छात्र ने प्रवेश ले लिया। ठीक है, एक नए छात्र ने क्या कर लिया? प्रवेश ले लिया। मतलब कि 24 ही बच्चे हैं, इसका मतलब है जितने एक गया तो एक आ गया। लेकिन इससे कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या हुई? 1 माह कम हो गई ना। यहाँ पर अगर 24 छात्र हैं, ठीक है, इसकी जितनी औसत आयु है हमको नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई है, ठीक है, इतनी औसत आयु है, लेकिन वहां पर जब ये छोड़ के गया, ठीक है, और जो नया छात्र आया है उससे क्या हुआ? औसत आयु में 1 माह की कमी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं। तो 24 जब एक बच्चे के पीछे 1 माह की कमी आ रही है तो 24 छात्र हैं, तो कमी कितनी की हो जाएगी फिर? 24 माह की कमी हो जाएगी। कितनी माह की कमी हो जाएगी? 24 माह की कमी हो जाएगी। और 24 माह को आप वर्ष में बदलेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो छोड़ा कितने का था? 18 वर्ष का छोड़ा था ना। और जब नया बच्चा आया है इसका मतलब वो 18 वर्ष से कम आया है, तभी क्या हुआ? औसत पर कमी हुई है ना। ठीक है, तो जो नया छात्र आया है, ठीक है, नए छात्र की आयु कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। क्यों 100 घटा है? अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो छोड़ा है वो 18 वर्ष का है, जो आया तो उससे क्या हुआ? सभी छात्रों पर क्या हुआ? एक एक माह की कमी हुई। इसका मतलब वह कम वर्ष का था ना, तभी तो कमी हुई है। अगर ज्यादा वर्ष का होता तो औसत में वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पर कमी हुई है। तो कमी कितनी की हुई? 24 माह। तो इसको हम किस में बदल दिए? वर्ष में। तो 2 वर्ष की कमी हो गई है। तो इस 2 वर्ष में क्या हुआ? मतलब जो नया छात्र आया है इससे 2 वर्ष क्या है? छोटा है। ठीक है, तो कितने साल का है वो? 16 साल का है। अगला प्रश्न दिया है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है, कितने व्यक्ति का समूह है? 8 व्यक्ति का समूह। इसका औसत कितना है अभी हमको नहीं दिया है। ठीक है, आगे कहा है मैं 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी की हो जा रही है? 1.5 केजी की। ठीक है, 8 व्यक्ति का समूह है। ठीक है, और इसमें से क्या हुआ? एक व्यक्ति है जिसकी औसत आयु कितनी है? व्यक्ति है जिसकी औसत आयु कितनी है? 65 केजी है। मतलब ये 65 किलोग्राम का है। ठीक है, इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आया है। ठीक है, तो उसमें सभी में क्या हो गया? 1.5 केजी की वृद्धि हुई। तो कि वृद्धि, टोटल वृद्धि मतलब कुल वृद्धि कितनी हुई हो गई? तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? क्योंकि ये 8 व्यक्तियों का समूह है ना, तो एक के पीछे वृद्धि हुई तो 8 व्यक्ति के पीछे कितनी हो जाएगी फिर? तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी की वृद्धि हो जाएगी? 18 15 अट्ठे 120, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 12 केजी। कितना के? 12 केजी क्या हो गई? वृद्धि हुई। इसका मतलब इस व्यक्ति जो गया है 65 केजी से, ये क्या है? इससे अधिक भार का था, तभी क्या हुआ? औसत पर वृद्धि हुई है। तभी क्या हुआ? औसत पर वृद्धि हुआ है। तो जो नया व्यक्ति आया हुआ है तो उसका भार कितना हो जाएगा? नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा फिर? 65 और प्लस 12, तो कितना हो जाएगा ये? 77। कितना हो जाएगा? 77 केजी हो जाएगा ना। अब फिर से ध्यान से देखिए, 8 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, उसका औसत कितना है नहीं पता है आपको। ठीक है, एक व्यक्ति है 65 किलोग्राम का। ठीक है, और वो क्या कर उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जा रहा है, और नए व्यक्ति के आने से वृद्धि पर औसत पे क्या प्रभाव पड़ा? 1.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 1.5 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो हम टोटल वृद्धि ज्ञात करेंगे कि एक जब इतना है ना, तो 8 व्यक्तियों पर वृद्धि कुल कितनी हो जाएगी?
तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितनी वृद्धि होगी 12 किलोग्राम की। ठीक है, 12 किलोग्राम की वृद्धि होगी तो 65 के व्यक्ति के स्थान पर जाने पर हुई ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है यह 65 किलोग्राम से क्या है अधिक भार का था तभी वृद्धि हुई है। तो हम 65 किलोग्राम से कितना अधिक था 12 किलोग्राम अधिक था। ठीक है, तो उस नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 65 प्लस 12 तो टोटल कितना हो जाएगा 77 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 8 व्यक्ति की समिति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष, फिर से 8 व्यक्ति की है समिति है, कोई समिति है। ठीक है, इसमें क्या है 35 वर्ष तथा 45 वर्ष की आयु, 35 वर्ष है और क्या है 45 वर्ष की है। ठीक है, तो इसका ऐड कर लेंगे तो हम कितना हो जाएगा 5 5 10 4 से 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कि आयु के दो पुरुषों के स्थान पर दो महिला, ये क्या है पुरुष है ना, इनके स्थान पे क्या हुआ है दो महिला ना, दो महिला आ गए हैं। ठीक है, दो महिलाओं को सम्मिलित करने पर औसत आयु क्या हो जाए 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है ना। कितने व्यक्ति को समूह 8 व्यक्ति के समूह है ना, तो वृद्धि कितनी की हो जा रही है, वृद्धि कितने की हो रही है 2 वर्ष की, वृद्धि कितने की हो रही है 2 वर्ष। तो 8 व्यक्ति पर 2 वर्ष की वृद्धि होगी तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 8 गुणे 2 बराबर 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितनी वर्ष की वृद्धि होगी 16 वर्ष की वृद्धि होगी। इसका मतलब कि इन दोनों ये जो दो गए हैं, ठीक है, इनसे क्या है ये ज्यादा आयु के थे ना ये दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर कुल वृद्धि कितनी 16 वर्ष की हुई, तो दो ना ये दो व्यक्ति के हैं ना, तो उनके साथ दो महिला आई हैं, तो दो महिला का आयु कितना हो जाएगा 80 प्लस 16 कितना हो जाएगी ये 96, कितना हो जाएगा ये 96 वर्ष हो। लेकिन आपसे प्रश्न में कहा क्या है, कहा कि महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो लेकिन ये क्या है दो महिला की आयु का योग है ना, क्योंकि यहाँ पर दो पुरुषों का आयु का योग किया है ना, और यहाँ पर भी दो महिला का आयु का योग ही प्राप्त होगा ना हमको। तो औसत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96/2, क्यों क्योंकि दो महिला है ना, दो महिला का आयु 96 है, तो औसत ज्ञात करेंगे तो जितनी राशि उसे से हम भाग करेंगे ना, तो दो दो राशि है ना यहाँ पर, दो से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 48। तो जो दो महिला आई है उनका औसत कितना है 48 वर्ष है। ठीक है, इनका औसत कितना है 48 वर्ष है, ध्यान से देखिएगा, उनका औसत कितना हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 21 वर्ष, फिर से कहा है कितने व्यक्ति के समूह है 8 व्यक्तियों का है। ठीक है, इस प्रश्न में सब 8 व्यक्ति आ रहे हैं। 21 वर्ष तथा 23 वर्ष के दो पुरुष, ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगी 44 वर्ष हो जाएगी कितना। अब यहाँ पर योग कर रहे हैं ना, तो हमारा योग ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। दो नए व्यक्ति को इसके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाए समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। वृद्धि कितनी की हो गई 2 वर्ष की। ठीक है, तो हम कुल वृद्धि ज्ञात कर लेंगे, कुल वृद्धि ज्ञात कर लेंगे। ये औसत वृद्धि है, ये क्या है औसत वृद्धि है, ये क्या है औसत में वृद्धि हो रही है, तो कुल वृद्धि ज्ञात करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्ष। वृद्धि कितनी हो गई 16 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दो नए पुरुष आए हैं, जो दो नए पुरुष आए हैं, ठीक है, ये दो व्यक्ति हुए हैं। ठीक है, तो इनका आयु का योग क्या हो जाएगा 44 तो निकले थे, उनसे 16 वर्ष अधिक हुआ, तो 44 16 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 वर्ष। लेकिन ये क्या है ये योग है, ये जो क्या है दो नए पुरुष का ये क्या है योग है। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न में बताना क्या है उनकी औसत आयु बतानी है, उनकी औसत आयु बताना, तो औसत के लिए आप क्या करेंगे भाग करना पड़ेगा ना आपको, तो योग बटे राशि कितनी है 2, तो 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो जो दो नए व्यक्ति आए थे उनका औसत आयु कितना है 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में आपको पता होगा कितने खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसमें से दो दो व्यक्ति ना दो खिलाड़ी, ठीक है, दो खिलाड़ी कितने कितने के, एक 17 वर्ष का है, ठीक है, एक क्या है 17 वर्ष का है और दूसरा 20 वर्ष का है।
ठीक है, एक 20 वर्ष का है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु क्या होगी, 2 माह कम हो गई ना। ये क्या कहे, छोड़ के चले गए, ये क्या हो गए, छोड़ के चले गए, मतलब स्थानांतरित हो गए, छोड़ गए। ठीक है, तो इनके स्थान जो 2 नहीं आए हैं, वो क्या 2 माह की कमी हो गई, क्या होगी, कमी हो गई ना। कमी कितनी की हो गई, 2 माह की, तो 11 पर असर होगा। तो कुल कमी कितनी हो जाएगी, ये तो औसत कमी थी ना, ये वाला क्या है, ये औसत कमी है, ये क्या है आपका औसत है, औसत कमी है। ठीक है, ये औसत कमी है, तो कुल कमी कितनी हो गई फिर, तो 11 है ना खिलाड़ी है, और 2 माह औसत है, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी, 11 दूना 22 माह की, कितना, 22 माह। अब इसको आप वर्ष में कैसे बदलेंगे, क्योंकि इसमें से इसमें आपको घटाना है ना, तो कैसे घटाएंगे आप, देखिए यहाँ पर 37 वर्ष को आप क्या लिख सकते हैं, 36 वर्ष, ठीक है, 12 माह, ऐसे लिख सकते हैं ना आप। ठीक है, 36 वर्ष 12 माह आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर 22 माह को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष तो होगा नहीं, एक ही वर्ष होगा, तो 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष कितना माह हो जाएगा, 10 माह हो जाएगा ना, 1 वर्ष 10 माह ना, 1 वर्ष मतलब 12 माह, 12 10 22 माह ना, टोटल 22 माह हो गया ना। अब इसको आप आसानी से घटा सकते हैं, तो कैसे घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा, वर्ष वर्ष में घटेगा और माह माह में घटेगा, तो 36 वर्ष में से हम किसको घटाना है आपको, 12, 36 वर्ष 12 माह से आपको घटाना है 1 वर्ष 10 माह घटाना है। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से कितना माह, 2 माह। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 2 खिलाड़ी गए हैं ना, यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी है ना, 2 खिलाड़ी गए, तो ये 2 खिलाड़ियों का योग है ना, लेकिन आपको औसत ज्ञात करना है, तो औसत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। औसत के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से भाग कर, तो 35 वर्ष 2 माह में आप किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब देखिए वर्ष में से भाग तो होगा नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 35 वर्ष को आप 34 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 34 वर्ष, तो यहाँ से 1 वर्ष कम होगा ना, लेकिन 1 वर्ष मतलब 12 माह, और 12 2 कितना होगा, 14 माह होगी ना, तो इसको 34 वर्ष 14 माह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 34 और 14 माह। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब जो है 2 से भाग कर देंगे, तो आप 2 से भाग करिए, अब आसान होगी ना। अब 2 से भाग करें 34 वर्ष कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। ठीक है, और 2 से 14 माह में भाग करेंगे तो कितना माह हो जाएगा, 7 माह, कितना माह हो जाएगा, 7 माह। एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, 2 खिलाड़ी, एक ना, एक क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसमें 2 खिलाड़ी का जो आयु है, एक 17 है, एक 20 वर्ष है। ठीक है, ये दोनों छोड़ के चले गए, और उनके स्थान पर जो है 2 नए खिलाड़ी आ गए, तो 2 नए खिलाड़ी आए तो क्या हुआ, 2 माह की औसत में कमी आ गई, तो कुल कमी कितनी होगी, 22 माह की, कुल कमी कितनी होगी, 22 माह की, मतलब 1 वर्ष 10 माह की, और यहाँ पर 37 वर्ष को हमने क्या लिख दिया, 36 वर्ष 12 माह लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको क्या करना है, घटाना है ना, तो आप 36 वर्ष में से 1 वर्ष घटाएंगे 35 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ 12 माह से 10 माह घटाएंगे तो 2 माह हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लेकिन योग है, लेकिन आपको औसत ज्ञात करना है, तो आप 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से भाग तो होगा नहीं 35 में, इसलिए हमने क्या किया, 35 को 34 को लिख दिया, और यहाँ से 1 वर्ष निकाल के इसमें डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 14 माह हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया ना आपको। अब इसको क्या कर देंगे, भाग कर लेंगे, तो 2 वर्ष से 34 में भाग कर दिए, 17 वर्ष हो गया, और 2 से 14 माह में भाग कर देंगे तो 7 माह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 17 वर्ष 7 माह, यही क्या हो जाएगा, आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक विशेष औसत है, क्या है, 11 11 पारी का क्या है, एक विशेष औसत है, कितना औसत है, एक विशेष औसत है, हम इसको मान लेते हैं यक्ष औसत है। ठीक है, इसको आप 2 बीच से हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने क्या करे, कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। ये क्या है, ये औसत है, ये क्या है, औसत है, लेकिन इसमें क्या है, ये रन बनाया है, ये औसत नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या बोला है, तथा उसकी उनकी औसत रन संख्या 5 कम होगी ना, तो जो इनकी औसत होगी, ठीक है, इसमें क्या हुआ, 5 कम हो गई, तो पहले औसत कितना था, यक्स था, 5 कम हो जाए तो ये औसत कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 हो जाएगा ना। ठीक है,
लेकिन और इनके बीच का रन का अंतर कितना आ गया, 90 रन आ गया ना। ध्यान से देखिए, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले x था, ठीक है, अब उसमें औसत में क्या हुई, x माइनस 5 हो गई, कमी हो गई ना, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर 11 पारी का x ना, 11 पारी का औसत कितना है, x है। और 12वीं पारी में क्या हुआ, x माइनस 5। तो आप इसको दो तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आप पहले योग ज्ञात करेंगे, तो 11वीं पारी का योग क्या हो जाएगा, 11वीं पारी का योग क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा ना। 11वीं पारी का योग क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और 12वीं पारी का जब योग ज्ञात करेंगे आप, जो है क्या हो जाएगा, 12 गुणे x माइनस 5। तो 12 गुणे x माइनस 5 इसका योग हो गया ना। तो 11वीं पारी का योग और 12वीं पारी के योग का बीच जो रन का अंतर है वो कितने का है, 90 का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 x माइनस 5 ये किसका, 12वीं पारी का, ठीक है, योग, रन का योग। और उसमें से हम किसको घट, क्योंकि कमी हुई ना, तो इसमें क्या होगा, तो उसको घटाएंगे आप। तो 11वीं पारी का योग कितना है, 11x, ठीक है। और बीच का अंतर कितना है, 90 ना, 90 रन बनाए उसने ना, क्योंकि 12वीं पारी में बनाया ना उसने। तो 11वीं पार 12वीं, तो इसमें से जब इसमें हम घटा देंगे तो 90 आ जाएगा ना। एक ही पारी में तो उसने 90 रन बना दिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, तो 12x इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 12 पंचे 60 और 11x हो जाएगा, माइनस 11x बराबर 90, ठीक है। अब आप इसको क्या माइनस करेंगे, 12x में 11x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और 60 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो पहले 11वीं पारी में उसने, उसका औसत कितना है, 150 है ना, यहाँ x को मान थे ना औसत, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 150। तो आपसे पूछा, लेकिन क्या है, आपसे पूछा है कि औसत 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद औसत में क्या है, x माइनस 5 हुआ ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो यहाँ से 150 माइनस 5, तो औसत कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। कितना औसत हो जाएगा, 145 औसत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखिए। 11वीं पारी में उसने कोई औसत बनाया, ठीक है, आपको नहीं पता है, एक विशेष औसत है। और 12वीं पारी में उसने क्या किया, 90 रन बनाया, और औसत में उसने क्या किया, 5 की कमी हो गई। औसत में 5 की माइनस में ना, मतलब कमी हो गई। तो कमी कुल कितनी की हुई, अब यहाँ से देखिए, तो 12 गुणे माइनस 5, तो मतलब कि 60 रन की कमी होगी ना। मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से क्या हुई, 60 रन की कमी हुई। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया, फिर 11वीं पारी में इसका कितना हो गया, 90 इसमें था, 60 इसके पहले था ना, 60 इससे अधिक था ना, यहाँ यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, 150। मतलब यहाँ पर औसत कितना था, 150 औसत था। और यहाँ पर औसत क्या हो, 5 में कमी हो गई, तो यहाँ पर इसका औसत कितना हो जाएगा, 145 ना। यहाँ पर 5 लिखे ना, 5 कमी हुई, तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 145। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सेम इसी टाइप से है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर, 19वीं पारी तो 18 पारी खेला होगा ना, 18वीं पारी खेला होगा तभी तो 19वीं पारी है। तो 18वीं पारी में हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 19वीं पारी में इसने कितना बनाया रन, 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाया, 98 रन बनाया, ठीक है। और औसत में ये क्या है, ये औसत है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, औसत है। ये क्या है आपका, रन है। तो औसत में क्या हो, 4 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। यहाँ कोई औसत है, उसमें क्या हुई, 4 की बढ़ोतरी। अगर औसत यहाँ x है, तो यहाँ पर औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया ना, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका योग ज्ञात करेंगे, 18 पारी का, 18 पारी का योग ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, ठीक है। और 19वीं पारी का योग ज्ञात करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19x प्लस 4 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 19x प्लस 4। और इसमें कितने रन बनाए, 98 रन ना। तो इसके अंतर करेंगे तभी 98 आ जाएगा ना। 18 पारी के बाद ही तो 19 पारी आया, तो 18 में शून्य से हटा देंगे तभी तो 98 रन बनाया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 19x हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा, और माइनस 18x बराबर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 19 में से 18 घटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 98 माइनस 76। तो 8 में से 6 गए 2, और 9 में से 7 गए 2, तो कितना आ गया, 18वीं पारी में 22 ना। 18वीं पारी में औसत कितना था, 22। लेकिन आपसे पूछा है क्या है, 19वीं पारी की बात पूछा है। तो 19वीं पारी क्या हो जाएगा, इसमें 4 की बढ़ोतरी हुई ना यहाँ पर, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 26 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक विधि हो गया ना, ठीक है। अब दूसरी विधि आप देखेंगे ध्यान से, इसी के नीचे आप देख लीजिएगा।
क्या बोला है कि 18वीं पारी में औसत कोई है, ठीक है। उसके बाद 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, ठीक है, 98 रन बनाया। अब पहले से औसत में क्या होगा, 4 की वृद्धि हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 1976 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1976 हो जाएगा, ठीक है। 98 में 76 क्या है, इसका मतलब यहाँ से बढ़ोतरी हुई ना, तो इसका मतलब 18 में इसमें यहाँ पर कम रन था ना, तो कम रन था, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे ना इन दोनों का, तो कितना कितना माइनस करेंगे हम, 22, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर औसत कितना था, ये 22 था, औसत कितना था, 22 था। तो जब ये इसका औसत प्राप्त हो गया आपको 18 ना, 18 पारी का औसत प्राप्त हो गया आपको, कितना है, 22 है, ठीक है। तो 18, लेकिन आपसे पूछा क्या, 19वीं पारी का औसत पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, 19वीं पारी में 4 अंक के औसत की वृद्धि हुई है ना, तो कितना हो जाएगी, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो गया।